Hello students, I welcome you again in this online class. Now we have some indefinite adjectives also. This is also one of the part of determiners. So now what are our indefinite adjectives? Let's look at that. In this series, first word is some, any, little, much, a little, few, many, a few, more, less, fewer. These are some words in this category. Students, let's move towards the some. Students, some used in affirmative sentences with uncountable nouns and plural countable noun. स्टूडेंट, जो हमारा सम वर्ड होता है उसका हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जिनको हम गिन नहीं सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इनका यूज़ करते हैं सम का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। इसके अलावा सेकंड पार्ट आता है कि इट कैन बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन व्हेन अ पॉजिटिव रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड, या हम सम का यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जब हमें सामने वाले से पॉजिटिव रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस हो। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। लाइक आई नीड सम शुगर, यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है आई नीड सम शुगर, मुझे कुछ शुगर चाहिए। आई नीड सम वॉलंटियर्स, मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, मीन्स ऐसे पर्सन जो खुद की अपनी इच्छा से लोगों की सेवा करे। These are the questions, and instead of that we can say would you like some coffee, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी मीन्स कि यहाँ पर हमने सामने वाले से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि उसका आंसर पॉजिटिव में हो सकता है और वो बोलेगा यस, या वो बोल सकता है यस सम कुछ। इसी सीरीज़ में स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एनी। इन अ क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इफ़ समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, किसी क्वेश्चन में जब हम सामने वाले से पूछते हैं कि किसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कोई चीज़ या नहीं करती, उसकी कंफर्मेशन को लेकर के हम सवाल करते हैं, या हम कहें इन नेगेटिव सेंटेंस, किसी नेगेटिव सेंटेंस में टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये अस्तित्व में नहीं है। थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि हम एनी का यूज़ करते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सकारात्मक वाक्यों में प्लूरल नाउन से पहले, एंड अनकाउंटेबल नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ टू रेफ़र टू अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को रेफ़र करने के लिए, विच में, जो हो भी सकती है और मे नॉट एग्जिस्ट, और नहीं भी हो सकती। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक डू यू हैव एनी डाउट, क्या आपको कोई डाउट है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लिटिल एंड मच। लिटिल एंड मच आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल और मच दोनों का ही यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं। लिटिल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक छोटा सा भाग। मच का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट, एंड अ लिटिल का मतलब होता है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग विदाउट एम्फेसिस, मीन्स कि अ लिटिल अगर हम कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्वांटिटी को, उस चीज़ की वैल्यू नहीं देते हैं नाउन नंबर्स के मुकाबले। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लाइक देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट, मीन्स कि देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट, थोड़ा दूध बचा हुआ है। ऐसे ही आई हैड अ लिटिल मिल्क टू माई कॉफ़ी, मीन्स कि यहाँ पर हमने अ लिटिल का यूज़ किया है। यहाँ पर क्वांटिटी इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास थोड़ा दूध है मेरी कॉफ़ी के लिए। ऐसे ही अगर हम मच की बात करें तो वी कैन से दिस इज़ टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मीन्स मच हियर रेफर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग एल्स। Now in this series next is few and many.
फ्यू एंड मैनी आर यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। स्टूडेंट, फ्यू और मैनी का यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा और मैनी का अर्थ होता है कई, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इनका यूज़ हम किन के साथ करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। फ्यू का मतलब होता है स्मॉलर नंबर, कुछ, थोड़ा। मैनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर, द थिंग विच इज़ काउंटेबल। और अ फ्यू का मतलब होता है अ स्मॉल नंबर विदाउट एम्फेसिस, यानी एक छोटा नंबर जिसको हम एम्फेसिस नहीं करना चाहते, जिसको हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। लाइक फ्यू चिल्ड्रन आर प्रेजेंट मीन्स के यहाँ पर क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी आर सेइंग अ स्मॉलर नंबर। हम छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ अ लार्ज अमाउंट, एक बड़ी संख्या से, कि क्लास में थोड़े स्टूडेंट हैं। तो देर आर सो मैनी स्टूडेंट इन द क्लास में स्टूडेंट तो बहुत सारे रहते हैं, बट टुडे देर आर फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास और फ्यू चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है, आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रन फॉर द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या देखना है कि हमने यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ किया है और सामने वाला बोल रहा है कि आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रन फॉर द प्रोजेक्ट। मुझे कुछ बच्चों की ज़रूरत है, मुझे थोड़े बच्चों की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो हियर द क्वांटिटी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट द वर्क दैट इज़ बीइंग गोइंग टू बी डन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ प्रोजेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मैनी चिल्ड्रन आर एब्सेंट। मैनी मीन्स हियर रेफरिंग टू लार्ज अमाउंट, कि आज बहुत बच्चे, आज कई बच्चे, एंड दैट इज़ काउंटेबल, आर एब्सेंट, एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। चलिए इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मोर, लेस, फ्यूअर। स्टूडेंट, मोर का यूज़ देखिए। मोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स which refer to a quantity or amount। स्टूडेंट, मोर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो रेफ़र करते हैं क्वांटिटी को किसी दूसरे अमाउंट की क्वांटिटी से ज़्यादा। मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ द टू थिंग्स then we use more and even also used for additional quantity of something। और इसके अलावा किसी चीज़ की अलग से क्वांटिटी को शो करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका लेस। लेस मीन्स कम। जनरली हमें पता ही है इनके हिंदी मीनिंग्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स विच रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज़ अ स्मॉलर देन अनदर ग्रुप। अब लेस का यूज़ हम बिल्कुल इसके अपोजिट करते हैं। मीन्स ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो रेफ़र करता है एक ग्रुप को, किसी चीज़ों के जो छोटा होता है किसी दूसरे ग्रुप से। मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू ग्रुप ऑफ थिंग्स और उसमें हम शो करते हैं कम, जिसमें हम बताते हैं कि ये कम है उस चीज़ से। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट आता है फ्यूअर। Fewer refer to a group of things that is smaller than another group before plural nouns। अब स्टूडेंट फ्यूअर का मतलब होता है ये रेफ़र करता है एक चीज़ों के ग्रुप को that is smaller, जो स्मॉलर होता है किसी दूसरे ग्रुप, चीज़ों के ग्रुप के मुकाबले। मीन्स दूसरे नाउन्स के मुकाबले यहाँ पर कंपेयर हम करते हैं और चीज़ को कम आंकते हैं, तब हम फ्यूअर का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले मोर की बात करते हैं हम। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं दो क्वांटिटीज़ को तो हम मोर यूज़ करेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसके लिए। जैसे आई ईट मोर फूड देन व्हाट यू ईट। मीन्स कि जो जितना तुम खाते हो मैं उससे ज़्यादा खाता हूँ। ऐसे ही लेस का एग्जाम्पल देखिए। जब हम कंपैरिजन में कम क्वांटिटी को रेफ़र करेंगे तब हम लेस का यूज़ करेंगे। मीन्स यू ड्रिंक लेस वाटर, तुम कम पानी पीते हो। मीन्स यहाँ पर हम रेफ़र कर रहे हैं तुम कम पानी पीते हो, एक स्मॉल क्वांटिटी को हम रेफ़र कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द अदर। ऐसे ही हम फ्यूअर की बात करें तो हमारे पास नाउन है
प्लूरल फॉर्म में उसके आगे हम थोड़ी क्वांटिटी को रेफ़र करने के लिए फ्यूअर का यूज़ करते हैं. मीन्स फ्यूअर चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे देन यूजुअल, कि आज कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं आमतौर के मुकाबले. मीन्स जनरली जितने बच्चे प्रेजेंट हुआ करते थे आज उतने बच्चे नहीं हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर वीडियो एंड आई होप you like this video. Please do subscribe and comment, suggestion me if you have anything in your mind. Thank you.